हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आपका टाइम टेबल आ गया है। आपका एग्जाम 22 फरवरी से हो रहा है। 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 महीने का मैक्सिमम टाइम है। 2 महीने के टाइम में इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से साइंस की तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि हम इस साइंस में अच्छे नंबर ला सकें। तो क्लास 10 हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके आने वाले हैं, इसमें 3 भाग किया है इसको। एक खंड क ख ग 3 भाग है, जिसमें कि एक में फिजिक्स के सवाल है, ख में केमिस्ट्री है और ग में आपका बायोलॉजी है। तो जो बायोलॉजी के सवाल है, सबसे पहले हम इसे तैयार कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम क और ख को भी तैयार कर लेंगे, कि जिससे कि हम 20 में 20 नंबर ला सके आसानी से और इजी तरीके से। तो हम सबसे पहले हमने लिया है प्रीवियस ईयर पेपर। इस प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित कैसे सवाल बने हैं, क्योंकि सवाल तो वही है, बस इसके पूछने का तरीका अलग कर दिया है। तो इससे जितने भी संबंधित सवाल होंगे उसे भी हम पढ़ लेंगे, जिससे कि हम 20 में 20 नंबर इजी तरीके से ला सकते हैं। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस इसे हमें प्रीवियस पेपर हल करने से हमें ये आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं, और मैक्सिमम सवाल प्रीवियस पेपर से भी फंस जाएंगे। आपके नए तरीके से भी सवाल को हल कर लेंगे कि ये सवाल पूछ सकता है, तो हमें आइडिया भी मिल जाएगा, जिससे हम आसानी से तैयार कर सकते हैं और 20 में 20 नंबर हम इजी तरीके से ला सकते हैं। आज हमने लिया है उपखंड ग। तो ये हमने प्रीवियस पेपर का पहला सवाल दिया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। पहला ऑप्शन दिया है चिड़िया, ऑप्शन बी दिया है जंगली जानवर, ऑप्शन सी दिया है पालतू जानवर, ऑप्शन डी दिया है हरे पौधे। इसका उत्तर क्या होगा? हरे पौधे। कैसे होगा? सबसे पहले हमें जानना होगा उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो कभी भी आप देखेंगे तो हरे पौधे, देखिए सिर्फ पौधे नहीं लिखा है, हरे पौधे लिखा है। हरे पौधे जो हरे होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन बना लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इन्हें उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को आप हमेशा याद कर सकते हैं कि हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना भोजन खुद उत्पाद कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। या इसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। दूसरा सवाल दिया है इसमें, मटर के लंबे पौधों, बोले तो ये कैपिटल टी दिया है, लंबे पौधों के लिए डबल कैपिटल टी, और बौने पौधों स्मॉल डबल टी, ये मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। पहला ऑप्शन दिया है सभी लंबे पौधे, दूसरा ऑप्शन दिया है सभी बौने पौधे, तीसरा ऑप्शन दिया है आधे लंबे और आधे बौने पौधे, चौथा ऑप्शन दिया है 3/4 लंबे और 1/4 बौने पौधे। दिया क्या है कि मेंडल ने किस पे प्रयोग किया? अपना मटर के पौधे प्रयोग किया है। और मेंडल को जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक क्या कहा जाता है। तो हम इसे याद कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि अगली बार 2024 में इससे संबंधित अगर सवाल बन सकते हैं तो ये बन सकता है। नियम से इसमें सवाल बना है प्रभाविता का नियम। तो पहली पीढ़ी में जो है, इन्होंने क्या कहा था कि जब भी लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो उसकी पहली पीढ़ी में जो होगा वो प्रभाविता का लक्षण दिखाई देगा। प्रभाविता का लक्षण दिखाई देगा, इससे सभी पौधे क्या होंगे? लंबे दिखाई देंगे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होता है कि सभी पौधे जो होते हैं सभी लंबे पौधे दिखाई देंगे। सवाल नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, दूसरा दिया है जल एवं ऑक्सीजन, तीसरा है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सबसे पहले देखिए सवाल को घुमाया कैसे है कि कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रयोग क्या होता है, हमें ये पता होगा तो हम बता सकते हैं। जोड़ा पूछे चाहे कुछ भी पूछे तो ये प्रयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में याद होगी तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया में 6CO2 + 12H2O। कोई भी पौधा है, इसे पौधे को ये मिल जाए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ये सूर्य के प्रकाश में और अपने पत्ती जो क्लोरोफिल जहाँ होता है पर्णहरिण की उपस्थिति में इसने भोजन बनाना है। तो ये भोजन बनाता है। इसका उत्पाद क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया है, देखिए जोड़ा दिया है। जोड़ा का मतलब दोनों लोग को साथ कर दिया है। तो देखिए इसमें जोड़ा में 2 चीज दिया है। सबसे पहले इसमें लिया कि इसमें प्रयोग क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रयोग होता है। और ये क्या होता है? ये उत्पाद होता है। तो प्रयोग में हम देखते हैं कहाँ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखिए यहाँ पे दिया है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 4 दिया इसमें कि सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है बाह्य दल, दूसरा दिया है पंखुड़ी, तीसरा दिया है पुंकेसर, चौथा दिया है वर्तिकाग्र। पहले इसमें दिया क्या? देखिए एक लिंगी पुष्प मतलब कि जिसमें कि सिर्फ या तो एक, इसमें दिया एक लिंगी का मतलब या तो वो नर पौध, जो भी हमारा पौधा है या पुष्प हम कह सकते हैं, या तो वो नर है या तो मादा है। तो इसमें
पूछा क्या है, नर के बारे में पूछा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें मादा नहीं होगा। जो मादा लिंग होंगे, मादा का जो लिंग होगा वो उसमें उपस्थित नहीं होगा। तो हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि कौन से इसमें मादा लिंग से संबंधित है। अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया है कि वाह दल पंखुड़ी पुंकेसर, लेकिन देखिए वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र जो होता है ये मादा लिंग से संबंधित होते हैं, या स्त्री केसर आप कह सकते हैं, मतलब कि ये मादा से संबंधित होते हैं, ये नर नहीं होते हैं। ये पुंकेसर नर होते हैं। देखिए पंखुड़ी और वाहदल ये जो होता है ये तो सब में होगा। पुष्प है तो उसमें वाहदल भी होगी, पंखुड़ी भी होगी। इसके लिए हम ऑप्शन डी इसका सही कर सकते हैं, वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे हम याद कर सकते हैं। देखिए ये इसमें हम कह सकते हैं नर पुष्प, तो नर पुष्प में जो है ये पुंकेसर। तो ये देखिए वाहदल पंखुड़ी तो सब में होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन पुंकेसर में क्या क्या है, तो पुंकेसर में हम कह सकते हैं कि परागकोश तंतु, ये क्या है, ये नर पुष्प है, उससे संबंधित होते हैं परागकोश और तंतु। ये पुंकेसर। ये दूसरा है स्त्री केसर। स्त्री केसर बोले तो मादा से संबंधित है, ये इसे अंडप या पिस्टल भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। देखिए वर्तिकाग्र है, ये मादा से संबंधित है। सवाल नंबर 5वां दिया है कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है, ऑप्शन ए दिया है थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी दिया है अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन सी दिया है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी दिया है वृषण द्वारा। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अग्नाशय द्वारा। देखिए अग्नाशय क्या है, ये इंसुलिन स्रावित करती है अग्नाशय से। अग्नाशय एक ग्रंथि है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो मान लीजिए अगली बार अगर सवाल बना तो ये भी बन सकता है कि इसमें से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो हम कह सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या है, इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के लक्षण होते हैं, मतलब ये दोनों तरीके से काम करती है। आप याद कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर 6 दिया है जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन सी दिया है अमृता देवी बिश्नोई ने, ऑप्शन डी दिया है स्टैनले एल मिलर ने। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने। ये जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने। मान लीजिए पूछ लिया है, अगली बार अगर पूछ सकता है आपको कि प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज के विकास का सिद्धांत किसने दिया है, हम बता सकते हैं चार्ल्स डार्विन ने। दोनों बात एक। सवाल नंबर 7 दिया है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या देता है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या है, जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं तो कार्बन के भी ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड और सल्फर के भी ऑक्साइड होते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जितने भी प्राकृतिक गैस आपके जीवाश्म ईंधन में आ जाते हैं, और कोयला है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम ये एलपीजी बोले तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम गैस ही। इसे हम कहते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय मतलब कि इनका जो होता है नवीकरणीय नहीं हो सकता। इसे प्राप्त करने के लिए हमें कई मिलियन वर्षों का समय लगता है, जैसे कि तो ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछ देता है नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत में हम कह सकते हैं कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। ये एक बार खत्म हो जाए तो फिर उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कि सौर ऊर्जा है, आप एक बार उसे खत्म कर लेंगे तो फिर हमें सूर्य, जब सुबह सूर्य निकलेगा तो फिर हम सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। पवन ऊर्जा है, जो पवन चक्की चलती है, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी पंखे जो लगे होते हैं रोड पे, तो जब हवा से हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती है, तो एक बार पवन खत्म हो जाए हमारी ऊर्जा तो फिर हम हवा चलेगी तो फिर उससे हम अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत में आता है। और इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपके 20 नंबर आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। आप कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।